तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो हमारी वीडियो शूट करते थे, जो हमारे कैमरामैन हैं, लेकिन इन्होंने बीच में हाल ही में एक पैसे अपने ऐसी जगह इन्वेस्ट करे क्रिप्टो करेंसी में कि ये भैया इन्होंने मतलब पैसों के अथाह माया पार कर दी, इतना पैसा कमा लिया इन्होंने। गेम चेंजर जिसे बिल्कुल गेम चेंज कर दिया। और वो है हमारे निखिल भाई। स्वागत है निखिल भाई आपका। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा निखिल भाई के बारे में कि निखिल भाई ने हमारी बहुत ही सारी वीडियो शूट करी हैं और म्यूज़िक वीडियोस भी करी हैं, पर बीच में ना एक ऐसा फेज़ आया जहाँ पे निखिल भाई थोड़ा कम हो गए इन चीज़ों में, शूटिंग वूटिंग में। कह रहे भाई मैं ना अभी कुछ और कर रहा हूँ। तो हमने कहा भाई ठीक है, कुछ और कर रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर थोड़े टाइम बाद न्यूज आने लगी, हमें कुछ नंबर्स पता चलने लगे कि निखिल भाई ने इन्होंने नहीं बताया, हाँ क्रिप्टो में ऐसा ऐसा कर लिया। हमने कहा भाई साहब, फिर जब हमने निखिल भाई के मुंह से सुना तो हमने कहा भाई निखिल भाई पॉडकास्ट करते हैं जरा। तो मैं ऑडियंस को बता दूं कि आपको भी ये चीज़ एक्साइट कर देगी बहुत ज़्यादा। भाई ने 1000 लाख कुछ इन्वेस्ट करे और वो करके जो फिगर्स हमको उस टाइम पता थे वो था 1000 और लाखों इन्वेस्ट करके इन्होंने बनाया 45 CR 45 करोड़। ओह निखिल भाई कह रहे हैं भाई मेरे घर पे रेड पड़वाओगे। निखिल भाई मैं चाहता हूँ आप एग्जैक्टली बताओ इस क्रिप्टो जर्नी के बारे में, एक बार बताओ आप। भाई पता है मैंने क्रिप्टो तब स्टार्ट किया था जब वो इलॉन मस्क वाली चीज आई थी ना कि हाँ इलॉन मस्क ने डॉज कॉइन में डाला है, मतलब इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी वजह से उसके रेट बढ़ते जा रहे थे। तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट हम सब ने, बहुत सारे लोगों ने उसमें किया था। उस टाइम में मैंने भी किया था और उस टाइम पे सपने ऐसे चल रहे थे कि भाई इतने पैसे बन जाएंगे, उतने पैसे बन जाएंगे, बहुत एक्साइटमेंट थी। फिर ना उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने 4.5 लाख रुपए टोटल एक दिन में डाले थे और एक ही दिन में मानो सब कुछ जीरो हो गया डोज कॉइन में क्योंकि मैं फ्यूचर में कर रहा था। बाइनेंस पे एक फ्यूचर भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको लेवरेज लेनी होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें उसमें, बट वो आपका जीरो होने का भी चांसेस होता है उसमें। अच्छा, तो उसमें मान लो एक दिन में मेरे जीरो हो गए। अब मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था सेक्टिक, तो उसने भी डाले थे, उसने भी 1.5 लाख रुपए डाले थे, उसका भी जीरो हो गया एक ही दिन में। बताओ। अब हम लोग सोच रहे थे कि यार सारे पैसे चले गए ये वो, क्योंकि उसके एक हफ्ते पहले ही मैंने 16-17 लाख रुपए का इक्विपमेंट सारे ले लिए थे। अकाउंट में उस 4.5 लाख रुपए बस बचे थे और कुछ नहीं था उसमें। अच्छा। अब जैसे वो जीरो हुआ सब कुछ खाली हो गया। अब मैं टेंशन में आ गया, मैंने कहा भाई अब पैसे तो गए सारे। पर क्या चीज हुई पता है, सेक्टिक ने ये सोचा कि भाई अब तो पैसे आने से रहे, ये 1.5 लाख रुपए तो गए, तो क्रिप्टो छोड़ो, उसने वो छोड़ दिया। बट मेरे दिमाग में ये चीज आई कि भाई अगर एक दिन में 4.5 लाख रुपए जा सकते हैं ना, तो एक दिन में 4.5 लाख रुपए आ भी सकते हैं। तो ये चीज मेरे दिमाग में घुस गई। अब मेरी क्या चीज है पता है कि मैं अगर कोई चीज में घुसता हूं ना, तो बहुत सोच समझ के और फिर बहुत रिसर्च करके घुसता हूं। तो मैंने सोचा कि हाँ इस पे तो मुझे सीखना बनता है। फिर मैंने क्रिप्टो सीखना स्टार्ट किया, मतलब मैंने कहीं ट्यूटोरियल नहीं देखा, खुद से ही ऑब्जर्व करना चीजें चालू करा कि भाई कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, रोज बस 1000 रुपए लेके बैठता था, $10, और ट्राई करता था कि इसको मैं 20 कैसे बना सकता हूँ। तो रोज का मेरा टारगेट यही था, बस हाँ रोज 1000 रुपए लेके बैठो और उसको 20 बनाओ, मतलब 20,000 सॉरी 1000 के 2000 बनाओ। तो मतलब क्योंकि सीखना जरूरी था। वो लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आता नहीं था। हाँ। अगर मुझे आता होता तो वो लॉस मुझे कभी भी नहीं होता। तो मैंने फिर सीखने पे फोकस किया। अब मैंने रोज 1000 रुपए लेके बैठ रहा हूँ, 2000 बना रहा हूँ। हर जगह मैं जहां पे भी जा रहा हूँ, कोई शूट पे भी जा रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ, मोबाइल खोल के बस देख रहा हूँ। हमने भी देखा था कि भाई के फोन में ग्राफ चल रहा होता है। हाँ। कि भाई आप कर क्या रहे हो, भाई बस चल रहा है कुछ चल रहा है। मुझे भी नहीं पता था कि क्या होगा कैसा होगा, पर मुझे पता था कि हाँ सीखना पहले जरूरी है। मैं सीखे जा रहा हूँ, कम से कम 8-9 महीने तक ये चीजें चली। फिर धीरे धीरे चीजें ना डेवलप होने लगी। फिर मेरे को पता चलने लगा कि अच्छा हाँ महीने में एटलीस्ट 22 दिन तो ऐसे हैं जिसमें मैं बना लेता हूँ, 1000 के 2000 बना लेता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस तब तक आ चुका था। अच्छा। फिर एक बार मैंने सोचा कि हाँ अब मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड हूँ, तो अब थोड़ा बड़ा अमाउंट लेके मैं बैठ सकता हूँ। फिर मैंने 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करे एक ही दिन में। एक दिन में 11 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और एक ही दिन में फिर वो करोड़ों से ऊपर फिर पार हो गया। एक ही दिन में। तो भाई वो कौन सा कॉइन था बताओ। उस टाइम में ना PLCU करके कॉइन आया था। अब वो मैं खुद श्योर नहीं था क्योंकि वो नई कंपनी थी, पर उसके बारे में ना हवा बहुत बन रखा था कि इतना तगड़ा कॉइन है, इसमें ये दे सकते हैं। PLCU के बारे में ना मैंने आपसे सुना था, आपने मुझे बताया था। हाँ, अदरवाइज अगर डूज, इथेरियम, बिट, इन सब के बारे में जनता को मालूम था। इसका इतना हवा नहीं बना PLCU का। पता है मतलब हमारे साइड बहुत था। जब मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात के साइड ना इसका बहुत बन रखा था। ये बाहर की कंपनी थी कोई, और स्टार्टिंग में बहुत सारा, मतलब हर महीने मान लो कि 60% का आपको रिटर्न दे रही थी। अच्छा। इतना कॉइन कोई नहीं देता। तो मैंने बस ये सोचा कि देखो ये फ्यूचर में फ्रॉड भी हो सकता है। बट मेरे दिमाग में ये था कि देखो स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी ये नहीं सोचे कि भाई स्टार्टिंग में कंपनी बंद हो जाए।
कुछ महीने तो वो चलेगी ही चलेगी। तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में पढ़ने में फायदा है, एक बार अगर 1-2 साल भी इस कंपनी को हो गए फिर रिस्की हो जाएगा मामला। फिर मैंने आंख बंद करके डाला उस पर, पहले तो उस पर थोड़ी रिसर्च करी, फिर आंख बंद करके उस पर पैसे डाले और ट्रेडिंग थोड़ी बहुत करी और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें फिक्स के लिए कर दी। और मान लो कि उसमें एक हफ्ते में पहले दिन ही मैंने 1 करोड़ से ऊपर बना लिया था। फिर वही वापस इन्वेस्ट करके 1 हफ्ते में तो फिर बहुत सारा बन गया। कितना बन तो गया ये भाई? चीज़- हाँ, कितना? ये बहुत एक सारा ही क्या है coin से? भाई? हाँ, मतलब वही है कि एक वो दे दो आप ब्रैकेट की, इतने से इतने के बीच में आ गया। जो मैंने पहले दिन बनाया था ना प्रॉफिट, वो अप्रोक्स 2.5 करोड़ समथिंग बनाया था ठीक मैंने। है। फिर जो वो 1 हफ्ते बाद मैंने डाला ना, 1 हफ्ते के अंदर जो सारी चीजें करी ना, तो वो 10 CR समथिंग क्रॉस हो गया था। और ये एक कॉइन से था। एक फिर coin से आपने था। और वर्सेटाइल वो बना रखा। पर अभी अगर उस कॉइन की बात करो ना, तो अभी वो डूब चुका है। जैसे मान लो कि उस टाइम पे वो $1 लाख का एक कॉइन चल रहा था, अभी वो $133 का एक कॉइन चल रहा है। अरे तेरी। और जब आपने शुरू किया था आप बता रहे हो $5,000 $5,000 से वो स्टार्ट हुआ था, $1 लाख तक पहुंचा। तब तक ट्रेडिंग करके और ये सारी चीजें करके मैंने इतने बना लिए। अब वो धीरे धीरे डाउन होता गया। पता है, मैं ये चीज तो बहुत अच्छे लोगों, मतलब बहुत चीज लोगों को समझाना चाहता हूँ कि भाई क्रिप्टो में ना आप पहले तो ऐसे पैसे डालो जो डालने के बाद आप भूल सकते हो। मतलब अगर वो चल भी जाए तो गम ना हो। हाँ। लेकिन आपने जो 4.5 लाख रुपए डाले वो इतने पैसे तो नहीं दिए आपको गम ना मैंने हो। इसलिए डाले क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था, कि मैंने सीखने पे 8 महीने 9 महीने लगाए थे, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ चलो इस पे मैं कर सकता हूँ ये चीजें। और मैं तब तक उस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या चीज चल रही है, कैसे चल रही है, तो मुझे कॉन्फिडेंस था, इसकी वजह से मैं डाल रहा था। और मेरा ऐसा नहीं था कि सब कुछ मैंने उस पर डाल रखा था, मैंने 60% उसमें डाल रखा था, 40% बाकी सारे कॉइन में भी डाल रखा था, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इन सारे पे भी। क्योंकि यार अगर एक ही सब कुछ जीरो हो गया तो मैं तो लुट जाऊंगा पूरा, और वो पहले मैं एक बार रिस्क ले चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं लेना चाहता था। तो इस चक्कर में फिर मैंने सिर्फ उसमें नहीं डालते, डिवाइड कर रखे थे सारे। तो भाई जब करोड़ों में बना हिसाब, हाँ तो उस टाइम पे तो आपका टैक्स भी नहीं कटा होगा, क्योंकि ये तो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था ना इंडिया में। 30% टैक्स। हाँ, उसके बाद से वो सारी चीज आई। बट वही है कि टैक्स तो अभी भी मैं समझ रहा हूँ, अभी भी वो मेरे समझ के पार ही है। बट वो सारी चीजें पापा देख रहे हैं, पापा सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। अभी मैं बस ये है कि अभी भी मैं सीखने पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट थोड़ा और बड़ा हो चुका है कि हाँ कुछ और बड़ा करना है। मतलब तो भाई आप किसी ट्रेडर को फॉलो करते हो यूट्यूब पे या फिर नहीं, मैं सच बताऊं तो मैंने आज तक वो चीजें देखी ही नहीं। क्योंकि पता है एक चीज सोचो, अगर पूरी दुनिया ये बोल रही है ना कि इस कॉइन पे आपको प्रॉफिट होगा, उस कॉइन पे आपको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। क्योंकि यार अगर पूरी दुनिया प्रॉफिट करेगी तो वो कॉइन कैसे चलेगा? कुछ लोग लॉस करेंगे तब जाके तो किसी को प्रॉफिट होगा। तो ये चीज है, जो मास चीज बोल रही है ना, मास पब्लिक बोल रही है ना कि हाँ चलो इस पे प्रॉफिट होगा, उस पे मत लगाओ, कभी भी मत लगाओ, उस टाइम पे तो मत ही लगाओ। इस मार्केट की जो मार्केट है इसमें फ्लक्चुएशन कैसी रहती है, मतलब कितना ज्यादा गैप रहता है? भाई ये मार्केट ना आज तक कोई नहीं समझ पाया। अगर कोई ये बंदा बोल रहा है ना कि हाँ मुझे सब पता है, तो भाई वो आज सबसे ऊपर बैठा होता। अच्छा। किसी को नहीं पता इस बारे में कि कब वो मार्केट कितनी जाएगी। पर हाँ आप अपनी कुछ ट्रिक्स बना सकते हो, जैसे मैंने अपनी कुछ ट्रिक्स बनाई है, तो उसके हिसाब से मुझे कभी लॉस नहीं हो सकता। अगर मैं डेली ट्रेडिंग भी करूँ ना, तो लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ ऐसा है जो आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हो? जैसे मान लो कि फॉर एन एग्जांपल कोई तो अच्छे कॉइन आप पकड़ो, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये 2 कॉइन ऐसे हैं जो कभी भी डूब नहीं सकते, क्योंकि उसके ऊपर ही पूरी मार्केट ऑलमोस्ट चल रही है। ठीक है, तो अभी जो भी रेट चल रहा है ना, उस पे मान लो आपके पास 100% पैसे पड़े हुए हैं, कोई भी XYZ कोई भी अमाउंट हो, बट 100% उसको कंसीडर कर लो। ठीक है, तो 20% का अभी इस रेट पे जो भी रेट चल रहा है खरीद लो आप। 20% का आपने खरीद लिया। ठीक है, अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। अगर ऊपर जा सकता है, ठीक है, मान लो 5% भी आपको प्रॉफिट हो गया, बेच दो। 5% तो आपको प्रॉफिट हुआ। अगर एक दिन का आपको 5% भी प्रॉफिट होता है, तो महीने का 150 गुना प्रॉफिट हो गया। 150% का आपको प्रॉफिट हो गया, सीधे 1.5 गुना आपके पैसे बन गए। एक महीने की बात कर रहा हूं मैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो डेली ये प्रैक्टिस करो? डेली, हाँ, कि आपने 20% का अभी इस रेट पे खरीद लिया, 5% प्रॉफिट हुआ, बेच दो। नहीं हुआ, लॉस गया, नीचे जा रहा है मार्केट। ठीक है, 20% और नीचे जाने दो। 20% और नीचे गया, आपके पास अभी भी 80% पैसा बचा हुआ है। ठीक है, और 20% का खरीद लो। अब तो ऊपर जाएगा, अभी भी नहीं गया, वापस नीचे जा रहा है, अभी भी आपके पास 60% पैसे बचे हुए हैं, अब और 40% का खरीद लो। अच्छा, अब तो प्रॉफिट होगा, अब तो 5% आपको प्रॉफिट होगा, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नीचे जा रहा है, आपके पास अभी भी 20% बचे हुए हैं। कभी भी पूरा इन्वेस्ट मत करो। अगर ये ट्रिक के साथ आप चलोगे ना, आप कभी लॉस कर ही नहीं सकते। ये डेली ट्रेडिंग करने वाली चीज है। Exactly. लेकिन अगर यही स्कीम हम PLCU में लगाएं
तो वो इस टाइम $133 का हो रखा है वहाँ, तो ये अप्लाई नहीं हो सकती कुछ। सही बात है, हाँ हाँ। और भाई जो हम जैसे लोग हैं जो डेली नहीं कर सकते, मतलब जो ध्यान नहीं दे सकते, उनके लिए कोई टिप है कि अगर जैसे उनका वो करना भी चाहते हो कि चलो करना ही है, ये जो मैंने ट्रिक बताई वो अपनाओ, बहुत इजी ट्रिक है और बहुत सही ट्रिक है। पता है लोग डूबते कब हैं, जब लोग ना ज्यादा का वो कर लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं कि ज्यादा प्रॉफिट होगा ये इमेजिन कर लेते हैं कि भाई आज मैंने लाख लगाए और कल करोड़ बन जाएंगे। ये जब सोच आ जाती है ना तब आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते। डेली का ज्यादा मत रखो, 5% रखो, 2% रखो, बहुत है। 1% भी रखोगे ना, क्रिप्टो देखो इतना फ्लक्चुएट होता है ना, 1% कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप दिन का 1% भी कमा रहे हो तो महीने का 30% हो गया। आपने 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करें तो महीने का 30,000 हो गया। इतना इजीली कौन देता है इतना प्रॉफिट? कोई नहीं देता। तो वे अभी जैसे कहते हैं कि क्रिप्टो पूरा गिरा हुआ है, हाँ। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट में? अभी ये सही टाइम उठेगी? किस चीज का है, बेचने का या खरीदने का? देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, उससे आपको मार्केट उठा होगा गिरा होगा आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो मैंने ट्रिक बताई। क्योंकि अब देखो गिरेगा भी, कितना गिरेगा? बिटकॉइन जब एक दिन में गिरता भी है ना, अगर मान लो बहुत गंदा भी गिर गया ना, तो भी ज्यादा 60% गिरेगा एक दिन में। कभी भी क्या होता है कि इतना ज्यादा एक साथ नहीं गिरता, वो गिरेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर भी आएगा फिर वापस गिरेगा। तब तक आप तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बना लोगे, 2-3% तो कमा ही लोगे आप। उतना ही टारगेट रखो, लॉस तो करोगे ही नहीं आप बिटकॉइन की हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी भी वो एक दिन में इतना नहीं गिरा अच्छा। कि आपका जीरो ही हो गया, मतलब 90% गिर गया, 95% गिर गया कि सब कुछ जीरो ही हो गया। यही ऐसा चीज नहीं है। है। हाँ, वो कब दिक्कत देता है पता है लोगों को? जब लोग 100% इन्वेस्ट कर देते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, और 1 लाख रुपए मैंने आज ही डाल दिए एक ही कॉइन पे। अब वो कल मान लो 20% भी डाउन गया, आप सोचोगे नहीं यार 20% लॉस जा रहा है, नहीं बेच सकता मैं। आप रखोगे नहीं यार, कल तो ऊपर जाएगा, आप रखोगे, दोबारा वापस और नीचे जाएगा, फिर और नीचे जाएगा, ऐसे कर करके अब बिटकॉइन एक टाइम पे शायद 55 लाख तक पहुंचा था। अब मान लो कि 17,000 16,000 डॉलर भी चल रहा है। अच्छा, सोचो, तो यही चीज है ना कि वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। पर अगर आपका डेली का टारगेट होगा तो आप लॉस करोगे ही नहीं, कितना भी गिरेगा क्या फर्क पड़ेगा आपको? आपके पास अमाउंट है अभी और लगाने को और खरीदने को। भाई फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर है या फिर क्या सीन? आप क्या अप्रोच लेके चलते हो? भाई बताए हर बंदे को करना चाहिए, क्योंकि ये चीज ऐसी है ना कि भाई एक साइड बिजनेस जैसा हो गया। भाई देखो आप कोई भी बिजनेस करोगे, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ऊपर से जैसे अब हम YouTube करते हैं, ठीक है, आपको सेटअप लगाना पड़ेगा, एक लोकेशन चाहिए, हर चीज चाहिए। क्रिप्टो में कुछ नहीं चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, आप कहीं पे भी बैठ के करो। आप गोवा के बीच पे बैठ के कर सकते हो, मनाली में पहाड़ एंजॉय करके कर सकते हो, कहीं पे भी चीजें कर सकते हो। तो उसमें कोई चीज नहीं है, बस सबसे मेन चीज जो लग रही है आपका दिमाग है, वो आपको लगाना पड़ेगा बस। तो ये इससे अच्छा बिजनेस मैं किसी को नहीं मानता। तो इसमें कौन सी सबसे ज्यादा बेस्ट मतलब ऐप है जो यूज करनी चाहिए? बाइनेंस। आपने बाइनेंस पे ही इतना पैसा बनाया? हाँ। और कोई आप पे आप गए ही नहीं? और बहुत सी ऐप तो खुल के बंद होती है, पैसे ले जाती हैं। उसपे क्या होता है पता है? जैसे आपने जैसे अभी $200 का कोई कॉइन चल रहा है, आपने $250 पे वो बेचने के लिए रख दिया, अब वो 250 जाके आ जाएगा ना तो भी बिकेगा नहीं बाकी सारी ऐप पे। बाइनेंस पे ऐसा कभी भी नहीं होता, जो आपने लिमिट रखी है ना वो बिकेगा ही बिकेगा वो चीज पे। ये चीज होती है, कभी कभी वो बाकी पे ना अटक जाती है। जैसे क्रैश मारा, मैंने स्टार्टिंग में WazirX पे लगा रखे थे भाई, जिस टाइम पे बिटकॉइन ने क्रैश मारा था ना, WazirX पूरा अटक गया, बंद हो गया वो पूरा। अब ना खरीद पा रहा हूं ना बेच पा रहा हूं, मेरा कॉइन फंसा पड़ा है, मैं करूं तो करूं क्या? अरे तेरी, ये चीज हो जाती है। तो हमेशा पैसे अच्छे एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट करो कि भाई कभी भी कोई फ्रॉड ना हो। बाइनेंस ऐसी चीज है कि कितना भी मार्केट गिरे, कितना भी ऊपर जाए, कभी वो हैंग नहीं मारेगा, कभी भी नहीं मारेगा। भाई इतने पैसे आने के बाद कितना घमंड आया आप में? आज भी देखो ऐसा ही हूं मैं, वैसे जैसे पहले था। भाई पता है मुझे लगता है ना कि घमंड पैसे वाले में नहीं आते, जो आजू बाजू के लोग आते हैं ना उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है ना, उसकी वजह से वो इंसान चेंज हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे मान लो कि क्या हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड थे, ठीक है, जब हम नॉर्मल लाइफ जी रहे थे तब सारे नॉर्मल थे, हर चीज नॉर्मली चल रही थी। जैसे ही पैसा आया ना, अब जैसे मान लो कि मेरे फ्रेंड का फोन आया, मेरे को बोलता है कि भाई 10 लाख रुपए जरूरत थी, भेज दे एक बार। इतना कैजुअली, मैंने कहा 10 लाख? तो मैंने बोला कि क्या हुआ? तो बोलता है कि एक बिजनेस है उसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, तो यार भेज दे जरा। इतना कैजुअली उसने बोल दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छा फ्रेंड था, मैंने भेज भी दिया उसको। अब मैंने भेज दिया, 2 दिन बाद वापस आता है कि यार वो जो मैंने बिजनेस करा था ना, तो उसमें मुझे लग रहा है कि और अच्छी चीजें हो सकती है, तो और 10 लाख रुपए भेज दे। मैंने कहा अरे क्या हो गया तेरे को, मतलब 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। अब यार पता है, अब जैसे मान लो कि आप मेरे फ्रेंड हो, ठीक है,
अगर आप हॉस्पिटल में हो, आपको कोई ऐसी कोई दिक्कत आ गई, भाई मैं करोड़ निकाल के दे दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार मुसीबत के टाइम पे एक दूसरे को काम आते हैं लोग, ठीक है। बट इन्वेस्टमेंट या फिर नॉर्मली कैजुअली किसी से इतना मांगना, तो वो चीजें हो जाती है। अब फिर मैं अगर ना दूं ना, तो फिर सामने वाले के रिएक्शन पूरे चेंज हो जाएंगे। साला घमंडी हो गया, ये घमंडी हो गया, पैसे आ गया, ये बदल गया, ये बदल गया। मैंने कहा भाई हम नहीं बदले, तुम बदल गए हो। सही बात है, तुम्हारी डिमांड आ गई है। हाँ। बेफालतू की जो डिमांड भी नहीं, चुत्ते बनती जाता है। हाँ एग्जैक्टली, लोगों के दिमाग में ये हो गया, अच्छा निखिल भाई के पास तो पैसा है, अब हर बहुत सारी चीज चेंज हो गई उसकी वजह से। अरे ये तो गलत है यार। हाँ, तो फिर वही है, उसके बाद से धीरे 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 फिर लोगों को ये बताता रहा। थोड़े कट हुए हैं फिर लोग लाइव से, बहुत कट हुए, इसकी वजह बहुत से। बहुत कट हुए, बहुत लोग कट हुए इसके बाद। तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है यार। निखिल भाई कह रहे हैं पर्सपेक्टिव देखो ना, मैं पहले कैमरा के पीछे था, अब तुमने भी तो आगे कर दिया ना मेरे को कैमरा के, तुम्हें भी दिख रहा है। नहीं पता है, मैं ये चीज, मैं ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब हम शूट भी करते थे ना, मेरे को कभी भी वो अलग से ऐसा कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ भाई मैं कैमरे के पीछे हूँ तो मेरे को अलग से ट्रीट किया जा रहा है, और अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे को अलग से, ऐसा मेरे को कभी भी फील नहीं हुआ। मतलब रियल शिट के साथ तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि मैंने ऐसे यूट्यूबर्स आज तक नहीं देखे। अरे भाई, मैं मतलब मेरे को पेमेंट के चक्कर में भाई इतने लोगों से लड़ाइयाँ होती है, मैंने कितने कितने लोगों का शूट कर रखा है, इतने दिक्कतें होती है, पर आज तक रियल शिट के साथ मुझे ये चीज नहीं हुई। और शूट भी हमारा कैसा होता है यार, मतलब हंसते ही रहते हैं हम तो। भाई मेरे को याद है जो हमारी पहली वीडियो थी ना, जो आपने पहली वीडियो शूट की थी, वो वीडियो क्रेजी वायरल थी भाई सही में यार, एग्जाम्स वाली भाई यार मानना पड़ेगा भाई। वो वाली वीडियो नेक्स्ट लेवल वायरल थी। तो आप भी भाई हमारे लिए लकी थे एक तरीके से। हाँ। और मुझे भाई एक टाइम वो भी याद है, बॉन्डिंग अच्छी बैठ गई थी हमारी। हाँ, पेमेंट की बात से मुझे याद आया, आपने एक बार हमसे पेमेंट मांगी तो हमने आपको कैश दिया था 10,000 समथिंग, और वो आपके पास कैश बिल्कुल भी नहीं था आपके घर में। आपने कहा मुझे अर्जेंट चाहिए, हमने दिया, और वो अगले ही दिन आपके घर से चोरी हो गया था। हाँ, वो 32,000 चोरी हो गए थे टोटल मिला के, मतलब सारा। अमित भाई का भी मैंने शूट करा था, तो उस टाइम पे भी और पेमेंट आई थी, टोटल 32,000 उस टाइम पे चोरी हो गए थे। तो एक टाइम वो भी था, और आज 32 करोड़ से भी ज्यादा है। और आजकल भाई कहते हैं कि यार शूट करवा लो, मुझसे पैसे मत देना। हाँ भाई कहते भाई मैं ना, अब मेरे को काम करना है वापस से, अब मैंने बहुत दे दिया टाइम इसमें, अब मुझे वापस क्रिएटिव उसमें आना है। ये डिसीजन पे मैं कब तक पहुंचा पता है? स्टार्टिंग में जब ये फेज आया ना कि हाँ पैसा आ गया है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने भी वही चीजें करी। हाँ, उड़ाया भाई, महीने का खर्चा पहुंच रहा है 22 लाख 25 लाख, इतना पहुंच रहा है, और हिसाब भी नहीं कि किस चीज में खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो गया, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि महंगी गाड़ी या कोई हाँ, ली हो कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। मतलब जैसे अगर मान लो शोरूम में गए, वहां पे कोई कैमरा पसंद आ गया, उठा के ले आया, कोई लेंस पसंद आ गया, उठा के ले आया, कोई लैपटॉप पसंद आ गया, वो उठा के ले आया। मेरे को इक्विपमेंट में ज्यादा खर्चा होता है। पता नहीं करूँ क्या उसका। हाँ एग्जैक्टली। फिर ऐसा मन कर रहा है कि अरे यार हाँ थोड़ा वैकेशन होना चाहिए, चलो आगरा चले गए, आगरा में सबसे महंगा होटल वो बुक कर लिया, वहां पे सारी चीजें ले ली। ये ऐसी चीजें हो जाती थी, रोज का ये शेड्यूल बन गया था। मतलब अपने आप में बदमाश कंपनी बन गए। ये भी ले, वो भी ले। बट फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि यार मैं हमेशा क्या सोचता था पता है, कुछ आइडियाज थे मेरे दिमाग में, वो मैं सोचता था कि जब पैसे आएंगे ना तो मैं वो चीजें बनाऊंगा, ठीक है। तो वो आइडियाज थे, बट इस टाइम तक मैं सब कुछ भूल चुका था। फिर धीरे धीरे वो चीजें रियलाइज हुई कि नहीं यार, लाइफ ऐसे नहीं चल सकती, पैसे आज है कल नहीं है। अब वो आइडियाज ही है, पैसा आ गया साथ साथ आलस भी आ गया, वो आइडियाज। भाई मैं 1 साल तक कंफर्ट जोन में घुस गया था, काम करने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ। अब जैसे अभी उठाऊं, अब सोचूंगा कि यार यहाँ घूमने चला जाता हूँ, मैं घूमने चला जाता था, काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा था, ये चीजें हो रही थी। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, एक बार जब भाई का सीन ऑन हो गया क्रिप्टो वाला, तो हमने भाई को शूट पे बुलाया कि भाई शूट कर दो ऐसे ऐसे, हमारा कुछ ब्रांड का शूट है। तो भाई आ गए, जब भाई ने शूट कर दिया, हमने कहा भाई पेमेंट का बता। क्या पेमेंट? अबे अभी भी तो भाई ने यही कहा, अभी भी। और आज के भाई आप बस मुझे बुलाओ, मुझे पेमेंट का कोई इशू नहीं है। मेरे को कहते भाई नेक्स्ट म्यूजिक वीडियो कब आ रही है, कहते भाई, मैंने कहा भाई निखिल भाई मेरे को ना यार, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा लिखने। कह रहा भाई लिखो ना, जितनी म्यूजिक वीडियो करनी है आपको मैं बनाऊंगा, आप बस गाने लिखो यार। अभी भी यही कह रहे भाई। मैंने कहा भाई अब आप ऑफर ऐसा दे रहे हो तो फिर लो, अब लो। भाई मतलब बात उसमें पैसे की नहीं है, और बात आपसे ज्यादा मेरा प्रॉफिट है उसमें, क्योंकि मैं खुद कंफर्ट जोन में घुस चुका था, मेरे को उसमें से बाहर निकलना था, और मैं निकल नहीं पा रहा था भाई, इतना तगड़ा घुस चुका था, मैं निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा 1-2 काम स्टार्ट करता हूँ ना, धीरे धीरे वो फ्लो आ जाएगा। तो अब मैंने धीरे धीरे अपनी चैनल स्टार्ट करी, बहुत सारी चीजें थी, मेरी खुद की 3 चैनल भी मैं बना रहा हूँ। आपके चैनल का क्या सीन है ये बताओ, मतलब क्या प्लान कर रहे हो अपने चैनल? मतलब मेरी टोटल 3 चैनल में बनाने का सोच रहा हूँ। सबसे पहले तो फोटोग्राफी का ये है कि मेरे को उस पे ना कुछ अलग चीज करनी थी,
कि हाँ कॉन्सेप्ट वाइज फोटो शूट करने थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करनी थी, क्वालिटी अच्छी देनी थी। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो ये थोड़ी अच्छी चीज़ है कि ये मेरी हॉबी थी, हाँ फोटोग्राफी हमेशा से मेरी हॉबी रही है और उसमें थोड़ा बहुत मैं अच्छा कर लेता था, मतलब थोड़ा बहुत। दूसरी चीज़ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, वो चैनल ऐसी है कि जैसे एक एथलीट है सिमरन शर्मा करके, तो मैं उनके ऊपर पूरी बायोग्राफी बना रहा हूँ। बट उसका आइडिया ऐसा है कि मैं उनके साथ ना महीना 2 महीना जितना भी टाइम मुझे सही लगता है उतना मैं उनके साथ स्पेंड करूंगा, और वो जो एक्सपीरियंस मैं करूंगा ना उसकी पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो मतलब मान लो कि वो मूवी टाइप की चीज बनेगी, बायोग्राफी भी हो गई, बायोग्राफी प्लस व्लॉग प्लस बहुत सारी चीजें मिक्स होगी, मतलब अलग टाइप की चीजें निकलेगी। मतलब भाई थोड़ा सा ज्ञान ना मैं चाहता हूँ भाई इस पे भी दे दें। जैसे आपने बहुत पैसा बना लिया, तो आपको अब समझ आ गई इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपने करोड़ में पैसा बनाया, इन्वेस्ट भी करा, थोड़ा उस बारे में भी बता दो। थोड़ी समरी दे दो उसकी। PLCU के बारे में जो बात चल रही थी ना, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। मतलब उस टाइम पे जब स्टार्टिंग में ना वो हर महीने 60% का इंटरेस्ट दे रहा था वो कॉइन, तो लोगों ने क्या किया पता है, अपना घर बेच के उसमें पैसे डाले थे भाई, लोगों ने करोड़ों रुपए डाले हैं। अब फिर क्या कर रहे थे, जैसे आज करोड़ रुपए डाल दिए अपना घर बेच के, अगले महीने मान लो 60 लाख रुपीज आ रहे हैं प्रॉफिट, अब वो 1 करोड़ 60 लाख रुपीज अंदर डाल रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिट बन रहा है वो और इन्वेस्ट करे जा रहे हैं, और इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। आज की डेट में वो कॉइन एकदम डाउन चल रहा है भाई, वो लोग रो रहे हैं क्योंकि उनके पास घर तक नहीं बचा अब। तो ये चीजें कभी भी मत करो भाई, अंधा इन्वेस्टमेंट मत करो कभी भी। अगर हमने वैसे ये बातें करी कि आपने कमाया कितना, आपने लॉस कितना करा, एक बार ये भी बताओ। मतलब वो जो स्टार्टिंग में मैंने लॉस करा था ना, वो एक बार लॉस करा था, उसके बाद कभी वैसे लॉस नहीं करा। मतलब अपनी पर्सनल जेब से नहीं गए, जो आपने बनाया था उसी में लॉस हुआ था। हाँ। बट लूना जो चल रहा था ना, लूना के टाइम पे बहुत लॉस किया मैंने। कितना लूना पे क्या था कि वो टॉप 10 में कॉइन चल रहा था। अब वो 8,000 रुपए का समथिंग चल रहा था एक कॉइन, और वो धीरे धीरे गिरते 80 रुपए समथिंग पे पहुंच गया था, बहुत गिर चुका था। अब मार्केट में बहुत सारी न्यूज चल रही थी कि ये कॉइन उठ भी सकता है, गिर भी सकता है। मैंने कहा भाई ये रिस्की चीज है, बट अगर ये 8,000 से 80 पे पहुंच गया, पर अगर वापस 8,000 पे पहुंच गया तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट हो जाएगा, और डूबेगा तो अपना तो था ही कौन सा, अपन ने तो इसमें से ही बनाया था। तो मैंने उस पर करोड़ों में इन्वेस्टमेंट कर दिया कि पता था 90% डूबने वाला है, बट अगर 10% भी प्रॉफिट हो गया ना तो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज हो जाएगी। तो कितने करोड़ खरीदे? मतलब 1.8 करोड़ समथिंग करा था मैंने, और वो एक ही दिन में सब कुछ जीरो, एक दिन में जीरो। यार ये 1.8 करोड़ सुनने में ऐसा लगता है कितना छोटा है, पर ये कितना बड़ा अमाउंट है यार। इतने पैसे डूब जाए भाई तो क्रिप्टो चीज ही ऐसी है, क्रिप्टो चीज ही एक बार आप इन्वेस्ट करने लग गए ना, फिर आपको लाख करोड़ ऐसा लगेगा कि हाँ आ रहे हैं जा रहे हैं पता भी नहीं चल रहा है, ये चीज हो जाती है उसमें। तो ये चीज मतलब वो तो मेरे सोची समझी वो थी कि भाई 50-60 लाख लगा लेते यार, 30 लाख लगा लेते। 1.8 करोड़ यार, 1.8 से छोटा लगता है, जब आगे करोड़ लग जाता है ये कितनी मैसिव चीज है। भाई देखो उस टाइम जो आपने गवाई है पर उस टाइम पे क्या चीज पता है भाई, जिगरा चाहिए यार, दिल खोल के लगा दिया पैसा मार्केट नहीं पता है, मतलब मेरे लिए वो लॉस नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ना मैं सारी चीजें ट्राई कर लेना चाहता था कि कहां से कितने पैसे कैसे बन सकते हैं। भाई आपको सीख मिल गई ना, आपने समझ ली, घाट का पानी पी लिया। एग्जैक्टली मेरा ये था कि अगर मान लो मेरा सब कुछ जीरो भी हो गया ना, तो वापस थोड़ा बहुत तो मैं बना ही लूंगा। सही यार, बहुत सही। थैंक यू सो मच निखिल भाई, उम्मीद है हमारी जनता को आपसे कुछ सीखने को मिला होगा। तो निखिल भाई को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, और उनका डिस्क्रिप्शन में है लिंक, और उनके जो चैनल्स भाई अभी एक्टिव है वो आप हमें भी लिंक भेज देना, हम गोल बटन यहाँ पर लगा देंगे, उन्हें सब्सक्राइब कर लो। और गाइज निखिल भाई चल रहे हैं आलस में, तो अगर आपको अपनी पर्सनल फोटोग्राफी बुक करनी है या कुछ भी करना है तो निखिल भाई, म्यूजिक वीडियो है कोई भी किसी भी टाइप का, का, उसके आपसे पैसे ले सकते हैं। हमारी देखो घर वाली बात है, कहीं आपको भाई पॉडकास्ट में तो आप कह रहे थे, तो उसमें नहीं भाई, देखो ऐसे गुजराती आदमी है, पैसा तो लेंगे, टाइम देंगे। सही बात है, सही बात है। क्रिप्टो की ट्रिप तो फ्री में दे दोगे हमारी जनता को? कोई टिप है तो दे ही आगे इतनी जाके सारी, कुछ पूछना चाहे भाई खुद सीखो, ये सबसे बड़ी टिप है। किसी और की टिप पे भरोसा ना करो, ये सबसे बड़ी टिप है, ये सबसे बड़ी टिप और है। हाँ दोस्तों, जो भाई ने कमाया है, जो भी लगाया वो सीख के करा है, तो आप भी सीख के करना, ये नहीं कि पॉडकास्ट में सुना और भाई हम भी कमाएंगे और भाई ने बता दिया कि बिना सीखे 4.5 लाख रुपए लगाए डूब गए। हाँ। 8 महीने सीखा फिर लगाए बन गए। एग्जैक्टली ऐसे करना। अपने पैसों की वैल्यू करो। और यंगस्टर्स जो बहुत ही जल्दी क्विक मनी के दौर में रहते हैं, सोशल मीडिया पे ना ऐसा भाई हो गया है कि हर दूसरा बंदा बता रहा है मैंने इतने कमाए, लोग बहुत जल्दी ना होपलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी कमाने के चक्कर में। लोगों को जल्दी प्रॉफिट चाहिए। सीखो,
करो और लॉन्ग टर्म गेम खेलो। ये 1-2 साल की गेम तो चलती रहेगी, हाँ। इसमें नुकसान ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म पे ध्यान दो। और बाकी तो सिर्फ यही है, चलो बाय बाय, सी यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही अलग अलग अमेजिंग पॉडकास्ट आते रहेंगे एंड दैट इज इट। पीस आउट। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे आपके लिए पॉडकास्ट लाने के लिए। साथ ही साथ हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल मीटअप। तो मीटअप का रजिस्ट्रेशन लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर रजिस्टर कर दो, बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से रजिस्टर कर दो और हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारी रिलेटेड जो डिटेल्स है वो उस पे आएंगी, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करो। ठीक है जी, जाओ और सबसे मिलना, फटाफट जाओ, लिंक पे क्लिक कर लो, हमें मिलना है भाई सबसे, आ जाओ फटाफट।